हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द मनीष सिविल सर्विसेज पटना। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी के 6 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में। इसका फुल एनालिसिस करेंगे। आपको बता दें, इससे पहले के वीडियो में हम लोग 6 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फुल एनालिसिस कर दिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, उसे ज़रूर आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन के देखेंगे। झांसी पर्व प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? झांसी पर्व है जो प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरियाणा में, दिल्ली में, कुरु प्रदेश में, ब्रज प्रदेश में, मालवा, निमाड़, राजस्थान, गुजरात तथा अन्य कई क्षेत्रों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगर आप एसएससी जीडी का फॉर्म डाले हैं और आपका एग्ज़ाम है तो ये वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए है। ज़रूर इसे वॉच कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1993 में भारत में जो फुटबॉल मैच जीता था, 1993 में भारत में जो फुटबॉल मैच जीता था वह कहाँ आयोजित किया गया था? तो लाहौर के पाकिस्तान में लाहौर। यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद चलेंगे हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद गरीब वर्ग के लिए मुफ्त विधि सहायता का उल्लेख करता है? तो आर्टिकल 39A मैंने अनुच्छेद 39 के ए में उल्लेख किया गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, पूछा था, वन लाइनर क्वेश्चन पूछ रहा है ज़्यादातर और समय आपको कम मिलेगा। 60 मिनट का समय मिलेगा, 80 क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन नॉर्मल है। जितना जल्दी हो सके बनाने का प्रयास कीजिएगा। सिंधु नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो सिंधु नदी को ऋग्वेद में सिंधु ही कहा गया है। आपको बता दें, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,552 मंत्र है, 10,552 मंत्र है, 1,53,826 शब्द है, 1,53,826 शब्द है। चलिए, और ऋचा की बात किया जाए तो मंत्र से बड़ा होता है ऋचा। यहाँ पे राइट आंसर सिंधु हो गया। आगे चलते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, किस नृत्यांगना को पद्मश्री, पद्म विभूषण सभी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जामिनी कृष्णमूर्ति को। किसके लिए? तो नृत्य है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य के लिए। आगे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिम्बोसिस या सहजीवन किस प्रक्रिया से संबंधित है? किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो जीव विज्ञान और पारिस्थितिकी से संबंधित है। देखिए फिर क्वेश्चन है, संविधान में ओबीसी के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 15 के 4 और 16 के 4 में, अनुच्छेद 15 के 4 और 16 के 4 में। चलिए उसके बाद क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संविधान में मेरे मित्र जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 12 से 35 तक के, आर्टिकल 12 से 35 तक के अनुच्छेद में किया गया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का? तो मिजोरम। किसका? मिजोरम। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी। और सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ? तो बिहार। जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश। समझ रहे हैं? उसके बाद चलेंगे हम लोग आगे। यहाँ पे कौन क्वेश्चन था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे कम जनसंख्या, तो कम कहाँ कहेगा? कम कहेगा तो मिजोरम मार देना है। चलिए ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश के बात किया जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके बाद एक बात किया जाए तो बृहद्रथ। क्या था? बृहद्रथ, जो घनानंद कुमार के गद्दी पर बैठा था। सहायता कौन किया था? तो कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य या विष्णुगुप्त। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रविशंकर के बाद नाम आप लोग सुने होंगे मेरे मित्र। संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार। किससे? सितार। चलिए आगे चलते हैं। हरित क्रांति में किस प्रकार के बीज का प्रयोग किया गया था? तो उच्च उपज वाले बीज।
जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं H/V। आगे चलते हैं, देखिए सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से पूछ रहा है? तो टेनिस से। आगे चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित स्थानों में से किस राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके पास दे दिया गया था, जिसमें एक भीलवाड़ा था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? भीलवाड़ा। मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भीलवाड़ा को। आगे चलते हैं, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। देखिए भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम। आपको पहले हम बता चुके हैं सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। आगे चलते हैं, देखिए अनुच्छेद 32 में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 32 में, जिसे संविधान का आत्मा बोले थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बोलते थे अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा, जिसमें 5 गो रिट जारी किया जाता है। इसी में 5 गो रिट जारी किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 32 का उल्लेख क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोले थे संविधान का आत्मा। इसमें 5 रिट जारी किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, हिंदी से कुछ प्रश्न को देखेंगे। देखिए हिंदी में ठंडा का विलोम शब्द बताएं। ठंडा के विलोम शब्द है, जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया था, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? गर्म। आप लोगों जैसे ही कुछ स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देकर के आए थे, तो वो सभी लोग से हम पूछें तो जा करके क्वेश्चन को बताए हैं, तो आप लोग के पास शेयर कर रहे हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग के पास हम अपडेट देते रहेंगे, बताते रहेंगे। पूछने के बाद आप लोग भी एग्ज़ाम दे के आइएगा, तो ज़रूर हमारे टेलीग्राम पर चैनल पर मैसेज कीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन आया था, ताकि नेक्स्ट सेशन में हम एनालिसिस करवा पाएँ। गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? कौन नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा पर्यायवाची शब्द नहीं है तो भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगा, विष्णुपाद, सूर, सरिता, मंदाकिनी, देवनदी, विष्णुपदी, ध्रुव, नंदा, अमर तरंगिणी, ये सब नहीं है। देखिए उसके बाद हम बात किया जाए मैथ से जो क्वेश्चन आया था और रीजनिंग, और मैथ रीजनिंग में बात किया जाए तो देखिए रीजनिंग में था क्वेश्चन जो सीरीज टाइप वाला ज़्यादा क्वेश्चन था, सीरीज वाला था, जिसमें इस तरीक़े से ABCD वाला जो सीरीज रहता है वो वाला से था। और दूसरा क्वेश्चन था कि इस प्रकार से था दर्पण। आप लोग जानते होंगे दर्पण से क्वेश्चन था कि दर्पण में कैसा चित्र बनेगा। आप लोग इस तरीक़ा से दर्पण में दिया हुआ था ABC करके, दर्पण से था। उसके बाद था कि एक मेज़ पर 6 व्यक्ति बैठा हुआ है, ये वाला 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। एक मेज़ वाला 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें कुछ सीरीज को छोड़ दे रहा है, जैसे कहा जाए कि 2 गुना 4 प्लस 3 भागा 6 माइनस 1, मतलब गुना को बदल देना है जोड़ में, और जोड़ को बदल देना है गुना में, और भागा को बदल देना है घटाव में, घटाव को बदल देना है भागा में। तो क्या आंसर निकल के आएगा? इस टाइप वाला क्वेश्चन पूछ रहा है 2 गो। हिंदी से एक और क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि था इस टाइप से, एक कहानी को दे देता है, उस कहानी को पूरा करने के लिए कहता है, जहाँ तहाँ बीच में छोड़ देता है, उस कहानी को पूरा करने के लिए बोलता है। उसके बाद मैथ में क्वेश्चन पूछता है इस तरह से, बड़ी कोष्ठ 4 छोटी कोष्ठ 2 प्लस, इस टाइप के रहता है, इस टाइप से रहता है क्वेश्चन को दिया हुआ, इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ रहा है। उसके बाद और से कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एक व्यक्ति है जो 4 कामों को 5 दिन में कर रहा है, तो 5 व्यक्ति 8 कामों को कितने दिन में करेगा? एक व्यक्ति 4 कामों को 5 दिन में कर रहा है, तो 8 व्यक्ति 5 कामों को कितना दिन में करेगा? इस टाइप वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं तो समझ रहे हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है 2 गो, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछ रहा है। तो आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद ही एग्जाम में प्रवेश कीजिएगा, क्योंकि टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट, क्वेश्चन रहेगा 80, जिसमें क्या होगा कि यदि आपका प्रैक्टिस रहेगा तो जितना जल्दी हो सके बनाने का प्रयास कीजिएगा, एकदम गर्दा कबाड़ देना है। उसके बाद एग्जाम देने के बाद हमको क्वेश्चन शेयर कीजिएगा, आइडिया बताइएगा कुछ किस टाइप पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इतना मिला जो क्वेश्चन आप लोग के पास शेयर कर दिए हैं, तो अभी के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।